कौन दिख रहे हैं? परमात्मा। तभी तो जो भक्ति नहीं करते वो जल्दी अपराध करने लगते हैं। भक्ति वाले जो अपराध करते हैं वो कम होता है भैया। भक्ति वाले अब साधु अपराध करते तो शास्त्र कहता है कि साधु पे तो कभी कभी माया का असर होता है, लेकिन जो चोर है उसका तो निरंतर सोच इसी में बनी रहती है, मैं कैसे चोरी। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर साधुओं का संग करोगे तो आपको समस्त प्रकार की सिद्धि जरा देर में ही प्राप्त हो जाएगी। उसका उदाहरण आता है बहुत बढ़िया। कहते हैं किसी के 4 पुत्रियां थी, चारों की चारों शादी योग्य, और चारों की चारों जब शादी योग्य थी लेकिन उनके पिता भगवान के भजन में लगते। एक दिन पत्नी ने भैया उनको ताना मारा, ये चारों लड़कियां तुम्हारी जवान है और तुम तो घर में बैठ के हरि भजन करते हो, क्या भगवान तुम्हारा भजन कर देगा? जाओ कुछ कमाई करके लाओ, नहीं तो लौट के मत आना घर। और बड़े चक्कर में पड़ गए, हम क्या करें। तभी उनको एक टोली मिल गई साधुओं की, वो भगवान का भजन करते हुए जा रही थी। अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण महाराज जी हम तो वृंदावन जा रहे हैं। आज उसके मन में क्या है, अपनी पत्नी तो रोज लाना देती, क्यों ना मैं आज कहाँ चलूं? वो वृंदावन चले गए और वहां जाके ऐसे रम गए उन्हें पता ही नहीं लगा हफ्ता महीना कब बीत गया। अब वो जाना चाहे तो उनके पास पैसा पल्ले कुछ नहीं, यही सोचते रहे कहीं भगवान मुझे कुछ ऐसा करे कि मुझ पर 100-200 रुपया आए और मैं वापस अपने घर बनारस। समय बीतता गया, 6 महीने, साल भर हुआ, भगवान का भजन चलता रहा, घर की भी याद करते रहे। एक दिन कृपा हुई, किसी ने कुछ पैसा दिया, उसको लेकर जब अपने घर आए तो चमत्कार हो गया। उनके घर की झोपड़ी की जगह महल बना हुआ था। घबरा गए, मेरी झोपड़ी पर किसने राज्य कर लिया। और जब और झोपड़ी के पास गए तो अपनी पत्नी को जेवरों से लदे हुए देखा। पत्नी उन्हें देखकर एकदम गले से लग गई। अरे सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हो। बोली सुबह से? मैं तो 6 महीने से क्या था। और ये क्या कह रही है? अरे वो बच्चियां नहीं दिख रही। बोले बच्ची आज कैसी बेकी बेकी बातें करे। अरे बच्चों की शादी तो तुमने खुद करी है। बोले मैंने? बोले देखो जी इतने सीधे मत बनो, पहले अंदर आओ। जब अंदर जाके क्या देखती हैं कि सब कुछ बिल्कुल शाही है, राजाओं की तरह वहां का सामान है। कहते लेकिन देवी ये क्या हुआ? बोले देखो आप बातें मत बनाओ,
ये तो सब आपने ही करा। सोचा कि शायद मेरी पत्नी का दिमाग चल गया। पड़ोस में गए, भैया राम राम। बोले राम राम। बोले भैया मैं बहुत दिनों में आया। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हो, सुबह ही तो तुम मिठाई देके गए, क्या करके हो? उसने जाके देखा तो मिठाई का बहुत बढ़िया डिब्बा। अरे मैं तो आया नहीं, मैं तो सीधा आया। दूसरे पड़ोसी के पास बोला, बोले तुमको भी सुबह फल का टोकरा देगा, पूरा मोहल्ला आपकी जय जयकार कर। सोचने लगा अगर पत्नी का दिमाग चलता होता तो इनका क्या हाल होता। बोले अच्छा मैं अपनी लड़कियों से मिलने चाहता हूँ। जब अपनी लड़कियों के घर गया तो क्या देखता, उसकी चारों पुत्रियां एक से एक बढ़िया सुंदर और धनवान दामादों से भी आई हुई है। अरे भाई तुम्हारा विवाह कब हुआ? अरे पिताजी कैसी बातें करते हो, तुम नहीं तो कन्यादान। सब तरफ जब लौट कर घर आए तो उनको ज्ञात हुआ कि जैसे ही मैं 6 महीने भगवान के धाम था तो भगवान मेरा ही रूप धारण करके कहाँ गए? बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि निताई गौर प्रेमानंदे गौरारी वो। बड़ा सुंदर भजन आता है। अरे पता नहीं कैसे चल जाती है खबर, अरे पता नहीं कैसे चल जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे पता नहीं कैसे चले जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। प्रेमियों का घर श्याम छोड़ते नहीं, भक्तों का दिल श्याम छोड़ते नहीं। से ताली बजाइए। दुनिया में सयार दिलदार नहीं, प्यार करो बदले में देता हूँ प्यार। वो दुनिया में ऐसा नहीं यार दिलदार, प्यार करो बदले में देता हूँ प्यार। अरे सामने पे होते देखा प्यार का करे, भैया भगवान अगर पैसे वालों के बस में होता तो जिस पे सबसे ज्यादा पैसा होता वो क्या कर लेता? बोलो, उसे अपने बस में। भगवान आपका प्यार और भाव देखता है, इसलिए भगवान सबरी के घर गए। किसके? विदुर के घर गए। सुदामा के कृपा करी भगवान ने। वो ये नहीं देखते अमीर है या, वो तो कहता है मन चंगा होना चाहिए, मन साफ और पवित्र। प्योरिटी इज द सियोरिटी।
भगवान की कृपा कौन दिलाता है? भगवान की कृपा दिलाने के लिए भैया प्योरिटी, शुद्धता होनी चाहिए, हमारे मन में छल फरेब नहीं होना। भगवान साफ दिल वाले को पसंद करते हैं। कैसे? देखिए 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को भक्ति करनी नहीं आती, उन्हें तो नाम लेना आता है बस। हमारी जीभ से निकला हुआ उच्चारण जितना बढ़िया, जितना शुद्ध होगा, उतना ही ठाकुर जी हमारे पास आ जाते हैं। अरे सांवरे पे होते देखा प्यार का असर, शाम चले आते हैं ढूंढ लिया, खोज लिया सारा जहान, वो प्रेमियों के घर मिले कदमों के निशान। देखो भैया, अगर भगवान को आप ढूंढने जाओगे तो मथुरा वृंदावन में नहीं मिलेंगे, हरिद्वार काशी में नहीं मिलेंगे, आज हमारे पवार हाउस में मिल जाएंगे। बोलो हरि नाम असामी वैकुंठे योगी नाम हृदय सुचा। कहते भगवान कहते मैं मंदिरों में नहीं मिलता, योगियों के पास नहीं मिलता, जहाँ 4 भक्त बैठकर प्रेम से मेरा नाम संकीर्तन करेंगे, मैं वहां या तो 4 का नाम तो या तो 10 से भी ज्यादा है। बोलो हरे कृष्णा। ढूंढ लिया, खोज लिया सारा जहां, भक्तों के घर मिले भक्तों के निशान। अरे भक्तों ना भटको इधर से उधर, अरे भक्तों ना भटको इधर से उधर, राम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे पता नहीं कैसे चले जाती है खबर, श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। अरे श्याम चले आते हैं भक्तों के घर, और श्याम चले आते हैं भक्तों के घर। बोलो जय जय श्री। देखिए नसीब का भैया बहुत बड़ा खेल है। किसी की 2 बिटियां थी, दोनों का विवाह करा। एक बिटिया तो बहुत सुखी से रहती थी, लेकिन एक बड़ी दुखी रहती थी। उसके पति का काम नहीं चलता, और जब पति का काम नहीं चलता था उसका, तो सास उसको चोरी चोरी अपने पति से बचाकर मदद करती। एक दिन क्या देखा कि सास के पति ने यानी कि ससुर ने देख लिया, उन्हें जोर से डांट लगाई, खबरदार जो तूने अब छोटे वाले दामाद को कुछ धन दान दिया, इससे इसकी आदत खराब हो जाएगी, ये कामचोर हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। बहुत दिन हो गए उन्होंने कोई सहायता न करी। भैया सास तो सास होती है। सास ने सोचा कि कुछ ऐसा काम कर दूं जो मेरे पति को भी ना पता लगे। तो एक दिन जब वो मिलने आए, दामाद जी मिलने आए, मालूम है क्या हुआ? उस सास ने लड्डू के अंदर सोने की असरपियां मिला के और टिफिन बांध के दे दिया जमाई को कि जाओ ले जाओ। और जब सोचा उन्होंने कि भाई अब हमारा जमाई घर जाएगा, लड्डू खाएगा, और उसमें क्या निकलेगी? हर लड्डू में असरपी, तो उसको चमत्कार लगेगा और थोड़ा माला माल हो जाएगा। लेकिन वो दामाद इतना आलसी था, उसने वो लड्डू घर के वही उस गांव के बाहर, ससुराल के गांव के बाहर हलवाई को बेच खाए। वो लड्डू किसको बेचती है? जो सास ने हर लड्डू में असरपी छुपकाई थी, ये मेरी बेटी जब खाएगी घर पे तो हर लड्डू में असरपी निकलेगी, मालूम माल हो जाएगी। लेकिन दामाद ने क्या करा, वो सारे के सारे लड्डू गांव के बाहर हलवाई को
उधर भैया ससुर महाराज लौट के आ रहे थे, उन्होंने सोचा घर के लिए कुछ मिठाई ले चलो। बोले भैया हलवाई कोई नई मिठाई बनाई? बोले हाँ भी लड्डू बनाए। तो सपोज करो अगर दामाद 10 रुपए के बेच गया था तो वही लड्डू 100 रुपए के कितने खरीद दिए? ससुर ने। भैया लड्डू दे दिया, वो घर ले आया और जैसी उसकी पत्नी ने वो टिफिन देखा, अपने लड्डू पहचाने, वो अपना माथा पीटने लगी और उन्हें सारी बात बताई कि मैंने अपने जमाता के जमाई की सहायता करने के लिए हर लड्डू में क्या छुपा दी थी एक, और मुझे क्या पता थी वो लौट के कहाँ जाएंगी? बोलो मेरे ही पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम में से बहुत सारे लोग प्रारब्ध के कारण दुख भोग रहे हैं। किसके कारण? देखो कोई चोर पुलिस वाले से ये तो नहीं कह सकता भैया तू मेरा दुश्मन। बोलो किसी पुलिस वाले को क्या जरूरत पड़ी किसी पर लाठ मारने? वो किस पर लाठ मारेगा? जो अपराधी होगा, पापी होगा। अर्थात पाप की सजा देने के लिए तो हमें दंड दिया जाता है। अब कोई दुश्मनी करने के जेलर से तूने मुझे कायल में बंद कर दिया, जबकि जेल में बंद करने का आदेश किसने दिया था? जज ने। जज आदेश नहीं दिया, जेलर क्यों बंद करता? लेकिन वो किससे बुरा मान रहा है? जेलर से। भारत का संविधान बना, उन संविधान का अनुपालन करने के लिए पुलिस की व्यवस्था करी गई और पुलिस ने जब सख्ती करी तो पब्लिक कहने लगी ये बहुत बन रहा है भाई, लेकिन उसे क्या पता ये किसका पालन कर रहा है? संविधान का पालन कर रहा है। ऐसी जो देवी देवता हैं वो भगवान के बनाए हुए विधान के अनुसार चलते हैं और समय समय पर हमें क्या करते हैं? वो दंडित करते हैं। कैसे दंडित करते हैं? एक राजा रानी, उसकी कोई संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने बहुत प्रयत्न करे, सब तरीके की दवाइयां करी, सब तरीके की दुआएं करी, लेकिन फिर भी उनके क्या नहीं हुआ? संतान नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि तुम गोद ले लो। तब एक बालक गोद लिया है और बड़े अच्छी प्रकार से उसका लालन पालन करा, उस बालक का, उसको बड़ा कर लिया। फिर उसकी शादी का नंबर आ गया और जब विवाह का नंबर आ गया, विवाह योग्य हो गए, तो उसका विवाह कर दिया गया। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से धूमधाम से विवाह हुआ और पहली रात को ही कहते हैं जब वो उसकी पत्नी उसके पास आई तो तब तक बेचारा वो सो गया था। और ससुराल आके से नई नवेली दुल्हन को नींद नहीं आ रही थी। वो दाएं बाएं घूमने लगी, कभी इधर किताब पढ़ती, कभी उधर महल को देखती, कभी बाहर जानती, कभी चंदा मामा देखती। आखिर में उसने क्या देखा कि उसका पति जिस पलंग पर सो रहा है वहीं पर एक तलवार भी रखी है। राजा लोग अपनी तलवार रख के पास बैठते थे और क्या करा, थोड़ा पर्दा हटा दो, आ गया नीचे क्या? हाँ आ गया, हाँ नीचे कर दो। बोलो जय जय श्री। ये कुर्सी पीछे डाल दीजिए, कोई जना बैठ जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। उसने सोचा कि तलवार देखती हूं मैं, और अचानक पास खड़े होकर पलंग के वो राजकुमारी क्या देखने लगी? तलवार। और तलवार देखते देखते उसके हाथ से छूट गई और हाथ से छूट के सीधी कहां पड़ी? गर्दन पे। उस सोते हुए राजकुमार के कटक से पड़ी और खून की धार बह गई और मिनटों में ही वो राजकुमार तड़प तड़प के क्या हो गया वहीं। और उसने सिर पकड़ लिया। नई नवेली थी, वो घबरा गई, वो भी मूर्छित हो गई। अब सुबह देखती है 4 बजे टन 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 बाहर घंटी की आवाज आ रही है। उसने जाकर विंडो से देखा, खिड़की से देखा तो बाहर पंडित जी अपने हाथ में थाली लेकर घंटी बजाते हुए। थोड़ी देर में दास दासी आई और उन्होंने राजकुमार को देखा तो हल्ला काट दिया और राजकुमार आए भागे भागे। उसने कहा बहू से, बेटा तूने किसको देखा? उसने तुरंत बोल दिया कि मैंने तो पंडित जी को देखा। मैंने तो खिड़की खोली तो सामने कौन दिखाई दिया था? और क्या लेके जा रहे थे पंडित जी? हाथ में थाली और वह राजा ने आओ देखा नताओ मेरे लड़के की हत्या कर दी।
बोले जाओ पंडित जी को फांसी पे चढ़ाओ। तो वहां के पुरोहित बोले, मंत्री बोले कि अरे भाई नहीं, पंडित जी को फांसी पे चढ़ाओगे पाप लगेगा। बोले तो ऐसा करो, इनका सीधा हाथ काट डालो जिससे इन्होंने मेरे पुत्र को मारा है। और जैसे ही कहा कि भैया मार डालो, पंडित जी का हाथ काट दिया गया सीधा। पंडित जी नाराज हो गए, बददुआ देने लगे, श्राप देने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा हाथ क्यों काटा, अकारण बिना मेरी गलती के, इस बात का मैं जवाब लेकर रहूंगा। उन्होंने खोज शुरू कर दी और खोज में उन्हें दक्षिण राज्य में एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य मिला जो 3 जन्मों की बता देता। वो उसके घर गए तो घर पे नहीं था, पत्नी उसको भला बुरा कह रही थी। वो काले रंग का ज्योतिषाचार्य था, कलुआ कलुआ करके बात करी, कलुआ आ जाएगा तो टांगे तोड़ दूंगी। अरे बोले इसका तो इतना नाम है ज्योतिषाचार्य का, इसकी पत्नी ऐसे बोलती है इसको। पत्नी बोली हाँ श्रीमान जी। अरे बोले मुझे तो बड़ी तमीज से बोल रही है, कैसे आए आप? बोले मुझको मिलना था ज्योतिषाचार्य से। आप बैठिए आराम से, कुछ जलपान लेंगे, भोजन लेंगे। बोले नहीं मैं सब ले आऊंगी। बोले जो अपने पति को ऐसा करते हैं मुझे क्या करेंगे? वो बड़ी घबरा गई। थोड़ी देर में वो पति आया, वही बिल्कुल सही साबित हुई, ज्योतिषाचार्य की वो क्लास ली उसकी पत्नी ने। वो चुपके सुनते रहे, मुस्कुराते। फिर अंदर आए, हाँ भैया राम राम, मतलब कैसे आए? बोले महाराज मेरा हाथ कट गया है, मैं उसके बारे में पूछने आया था, लेकिन वो तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले ये बताओ तुम इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हो, तुम्हारी पत्नी जरा देर में तुम्हारी उतार देती। कहते भैया ये सब प्रारब्ध है। बोले कैसा प्रारब्ध है? बोले ये जो मेरी पत्नी है पुराने जन्म में भैंस थी और मैं कौआ था, इसकी पीठ में फोड़ा निकला तो मैं उस पर चोंच मार के मजे लेता था। क्या लेता था? एक दिन मैं भी बड़े मूड में था और मैंने इतनी जोर से चोंच मारी कि इसने जैसी रीढ़ की हड्डी सीधी करी, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरी चोंच दब गई और इसको पीड़ा हुई और तुरंत भागी भागी तालाब में कूद गई और ये और मैं दोनों ही उस दिन डूब गए। क्योंकि प्रारब्ध था भैया, मैं इसका पति बन गया काला और ये मेरी कौन बन गई। तो जितना मैंने ठोंगे मार मार के क्या ली थी इससे, तो वो तो सब ये लेगी, मुझसे तो हिसाब होगा। इसलिए मैं वो सब क्या करता रहता हूँ, हंस हंस के। बोले महाराज चलो आपकी तो बात सही है, लेकिन मेरा हाथ क्यों कट गया? मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया था। बोले तुम्हें सोचना पड़ेगा महाराज जी, पिछले जन्म में तुम एक संत थे, तुम जंगल के बाहर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी एक कसाई एक गाय के पीछे भागता हुआ आया और गाय तेजी से जंगल में घुस गई। कसाई उस गाय को ढूंढने लगा, तुमने सोचा कि अगर मुंह से बताऊंगा तो पाप लग जाएगा, इसलिए तुमने दाएं हाथ से क्या कर दिया था, इशारा कर दिया और कसाई वहीं गया और उन्हें जाकर उस गाय को क्या कर दिया, बोले फिर? बोले वो गाय तो बन गई राजकुमारी, कसाई बन गया राजकुमार और संत रूपी जो तुम थे वो पंडित जी बन गए। तुमने जो कि हाथ से इशारा करा, क्या करा था, इसलिए इस हाथ को क्या कर दिया गया। और जिस कसाई ने मारा था गाय को, उस कसाई का अपना आप ही क्या कर गया, वो राजकुमार बन के आया था। तो भैया इसको प्रारब्ध कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम सब कभी लगता है हम इतने परेशान क्यों, हम इतने दुखी क्यों? आप देखते हो किसी दिन आप सुबह उठते हो तो बड़े सुखी होते हो, कि जो सुबह को उठते हो तो दुखी दुख दिखाई देता है। ये सब हमारा शरीर हमें अनुभव करता है, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा है उसे कोई सुख दुख ना, उसे रहने के लिए मकान चाहिए, ना उस आत्मा को खाने के लिए भोजन चाहिए, ना उसे पहनने को कपड़े। इसलिए साधु लोग जो होते हैं आत्माराम बन जाते हैं, वो अपने को काय पे केंद्रित कर देते हैं, मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, बोलो मैं आत्मा। ऐसी जब हम ये सोचने लगते कि नहीं नहीं हम तो आत्मा है, इसलिए हमें फिर किसी और की आवश्यकता। बोलो जय जय श्री राधे। अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए,
चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, अरे मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ आशरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, भगवान है मेरे ऊपर, तो क्या करते रहो आप। हाँ ध्यान रखो भैया। कहते हैं यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, वो जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, वो मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, ओ मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, अरे मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, अरे यहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ घर बदलता है घर में रहने वाला। बोलो हरे कृष्णा, घर तो वही रहेगा। क्या नंबर है हमारा पवार भवन का? BM, अच्छा BM 39। तो ये नंबर तो यही रहेगा नहीं। अब कल को बच्चे कमाई धमाई करके सोच रहे बाबूजी इसमें कार बार नहीं आ पाती, 56 से 110 कर दें क्या? कर दो भैया, तो नंबर बदलेगा। यहाँ कोई और रहने आ जाएगा और हम कहीं, इसका मतलब यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, बाग तो वही रहेगा और माली क्या होगा? बोलो भैया हरे कृष्णा। आज आप पानी दे रहे हो, इसमें हो सकता है कि बड़े मकान में जाओ तो 2-4 गमले यहीं, पर नए मकान में नए गमले होंगे। तो यहाँ का जो माली इसमें पानी देने वाला है उसका रूप क्या हो जाएगा? बोलो। इसके कहते हैं यहाँ बदले हैं माली वही। पहले हम कटघर रहते थे, अब कटघर में कोई और रहेगा, अब यहाँ रह रहे हैं, आगे जाके हो सकता कहीं और। तो हम तो बदलते रहेंगे, माली तो बदलता रहेगा, लेकिन बाग पीएसी अपनी जगह रहेगी। दुनिया ना बसे, ओ मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, बसेरा तेरा चाहिए। ओ आशरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।
बोलो जय जय श्री राधे। आश्रय इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा। भैया भगवान ने क्या बोला देखो। हरे कृष्णा ध्यान रखो भैया। कोई IAS BCS बन जाए, कोई नेता भी नेता बन जाए हैं, कोई बहुत बड़ा सर्विस में अधिकारी बन जाए, शास्त्र कहता है माँ शरीर बनाती है और पिता क्या देता है उसमें? प्राण। माँ क्या बनाती है? शरीर। और पिता क्या देता है? प्राण। ऐसे समझ लो आप पे कार है लेकिन उसका डीजल या पेट्रोल नहीं है तो कार किसी काम की? घर में सारे लगे हुए, फ्रिज भी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, सब कुछ लगा है लेकिन लाइट नहीं आ रही। बोलो कुछ चला पाओगे? अगर केवल शरीर होता हमारे पास, प्राण ना होते तो किस काम का था? तो माँ ने क्या दिया हमें? शरीर। और पिता ने क्या दिया? प्राण दिया, आत्मा। इसलिए दोनों का महत्व क्या है? बराबर। क्या है? हम माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। हम माता पिता का ऋण, इसलिए बच्चा संस्कारी होना चाहिए। किसी भी पद पे पहुंच जाए, किसी पोस्ट पे पहुंच जाए, कितना बड़ा व्यापारी हो जाए, कितना बड़ा नेता हो जाए, लेकिन उसे सदैव अपने माता पिता का सम्मान करते रहना। क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं किसकी वजह से हूं? बोलो। अरे हमारी माँ अगर हमें जन्म न दे तो हम यहाँ कहाँ बैठे हुए होते? और पिता हमें पाल पोस के बड़ा ना कहता, पढ़ाता लिखाता नहीं तो हम क्या करे होते? इसलिए ये जो शरीर है किसका दिया हुआ है? माता पिता का। इसलिए कभी इस पे क्या मत करना, अहंकार नहीं करना चाहिए। और माता पिता को सदैव देवी देवता की तरह पूजना, सदैव देवी देवताओं की तरह। अरे मंदिर तीरथ जा न सको तो बस इतना तुम कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना। मंदिर तीरथ जा न सको तो बस इतना ही कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना। माँ ने तुझको जन्म दिया है, जाने कितने दुख से करे। माँ ने तुझको जन्म दिया है, जाने कितने दुख से करे। अरे पिता ने पाला पोसा तुझको, अपना तन मन धन दे करे। हाँ जीवन का आधार यही है। ओ जीवन का आधार यही है। तो इनको ना ठुकराना। माता पिता जो घर में बैठे सेवा उनकी कर जाना।
पहला मंदिर तो अपना घर ही होता है। बोलो हरे कृष्णा। हमारे घर के देवी देवता कौन है? हमारे माता पिता, दादी दादा, ताऊ ताई, चाचा चाची। बोलो हरे कृष्णा। माँ है देवी, पिता देवता, ये तो प्रेम का सागर है। माँ है देवी, पिता देवता, ये तो प्रेम का सागर है। अरे प्यार नहीं मिलता इनका तो खाली जीवन गागर है। अरे प्यार नहीं मिलता इनका तो खाली जीवन गागर है। प्यार नहीं मिलता इनका तो खाली जीवन गागर है। अरे कर्ज का ना चुका सकोगे, का ना चुका सकोगे, ना तुम इनको बिसराना। माता पिता जो घर में बैठे, सेवा उनकी कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे, सेवा उनकी कर जाना। ओ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। देखो भैया एक बात सुनो। कोई कहने लगे इस दुनिया में कितने अजूबे हैं, तो 7। और 8वां अजूबा कहाँ है? हमारे संजय पवार जी के घर। कि ताली बज रही है, आवाज नहीं आ रही है। बोलो हरे कृष्णा। ये भी अजूबा है, ताली बजाओ, आवाज आनी चाहिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। दूध पिलाया माने अपना, क्या कीमत दे पाओगे। दूध पिलाया माने अपना, क्या कीमत दे पाओगे। नहीं तुम्हारा कुछ भी अपना, क्या जग को समझाओगे। नहीं तुम्हारा कुछ भी अपना, क्या जग को समझाओगे। ये तन मन है दिया उसी का, है दिया उसी का। बस इतना ही बतलाना, माता पिता जो घर में बैठे, सेवा उनकी कर जाना। माता पिता जो घर में बैठे, सेवा उनकी कर जाना। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। ओ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। ओ सीताराम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम। बोलो जय जय श्री राधे। तो भगवान की भक्ति की पहली श्रेणी क्या है? कि राम और कृष्ण का अनुसरण करें। क्या करें हम? बोलो। राम और कृष्ण का अनुसरण। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के वचनों के खातिर 14 साल का क्या लिया? देखो भक्ति का करने का मतलब क्या है? घर बदलना चाहिए। घर कौन सा? सबसे पहला घर तो हमारा शरीर है।
हमने भक्ति करी और इसके अंदर से छल कपट नहीं गया, क्रोध नहीं गया, लालच नहीं गया, तो फिर भक्ति क्या करना हो? फिर तो चिकने घड़े पे क्या चढ़ाना हो गया? बोलो, चिकने घड़े पर फिर तो पानी डालना हो गया। हरे कृष्णा। देखो बहुत सारे लोगों का जीवन निकल जाता है, चालीसा पढ़ते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, लेकिन उनके जीवन में जरा सा भी चेंज। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें इतनी तेजी नहीं आती, लेकिन जो सब्जी बेचने वाले मजदूरों के बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे हर चीज में क्या हो जाते हैं? पैसा गिनने में, पैसा काटने में। जरा जरा से बच्चे होंगे, तोल के भी देंगे। आप 50 का नोट दोगे तो तुरंत उसमें पैसा काट के भी। और तुम अपने घर के बड़े बड़े बच्चों को तो अगर एक गड्डी दे दोगे तो गिनने में उसे कितना लग जाएगा? सुबह शाम लग जाएगी। कभी कहेगा एक ज्यादा है, कभी कहेगा दो कम है। बोलो हरे कृष्ण। भैया भगवान कहते हैं कि जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा। तो इसलिए सबसे पहले किसकी कृपा लेने का प्रयास करना चाहिए? बोलो। और ये ठाकुर जी की कृपा कब मिलेगी? जब हमारे मुंह से सुमिरन होगा। निताई गौर प्रेमानंद गौर हरि। हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं को जीना क्या, हरि नाम नहीं को जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, हरि नाम तुम्हारा। भैया बहुत सारे लोगों को हमने मचलते हुए देखा। हरिद्वार चलो, जगन्नाथपुरी चलो, वृंदावन चलो, वैष्णो देवी चलो, अमरनाथ जी चलो, मचलते हुए। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। अगर घर बैठे आपको हरि नाम मिल रहा है तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मेरे दिल में आप हो, जब से हो दिल में बसे तीरथ सारे। ये पवार भवन भी आज मथुरा वृंदावन से कम नहीं है। समझने की कोशिश करिए लाइनों को। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम जपो तो, उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे भक्ति में रुचि बढ़नी भैया, नहीं तो ठगे जाओगे। रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे कोई साथ नहीं जाता है, सब बीच में छोड़ के चले आते। इसलिए
अंत समय हरि नाम जपो तो, अंत समय हरि नाम जपो तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि काल सताए विषय रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इस कलयुग का प्रभाव है भैया, इस कलयुग का प्रभाव है। जरा सा पैसा आ जाता है तो आदमी की चाल बदल जाती है, जरा सा रूप आ जाता है तो उसके रंग ढंग बदल जाते हैं, जरा सा गाड़ी, जरा सा मकान, जरा सा व्यापार बढ़ जाता है तो उसके व्यवहार में रूखापन, वो काल उसके सिर पर चढ़ के बोलने लगता है, तांडव करने लगता है। क्योंकि परीक्षित महाराज को यही श्राप लगा था कि उन्होंने सोने वाला मुकुट काय पे धारण कर लिया था। तो हम भी क्या करते हैं, अपने दिल दिमाग में धन भर लेते, बस पैसा पैसा पैसा, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो पैसे वाले उनका क्या हाल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा सुखी वो है जिस पे कम पैसा है, छोटा मकान है, बस दाल रोटी खाता है, प्रभु के गुण, चिकना चुपड़ा परेशान है। ये बड़े बड़े महल जो आप देखते हो ना, कोठियां, इसमें सब में मजे नौकर ले रहे हैं। कौन मजे ले रहे हैं? कुछ मकान तो ऐसे इंडिया के अंदर जो विदेशी हो गए, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी कोठी बना के छोड़ रखी है देहरादून मसूरी में, और वो साल में क्या करते हैं, मुरादाबाद के लोगों ने नैनीताल में अपने मकान बना के छोड़ रखे। बस गर्मी गर्मी क्या करने जाते हैं, 2 महीने वहां रहते हैं और बाकी 10 महीने कौन रहता है वहां, खाने पीने को भी देते हैं और तनख्वाह भी, और जिस पे खुद सोते हैं उसमें कौन सोता है। तो मजे किसके आए भैया? कोठी वाले का नाम है बस। यहाँ भी देख लो, हमारे एमडी में बहुत सारी कोठी ऐसी है, बड़े बड़े लोगों की कोठियां कभी कभी आते हैं, और मजे कौन ले रहे हैं? एक छोटे बच्चे को पालने के लिए 4-4 नौकरानी, एक छोटे बच्चे के लिए एक कपड़े पहनाएगी, तो एक भोजन खिलाएगी, तो एक घुमाने ले जाएगी, तो एक उसको खेलना। एक छोटे बच्चे को पालने के लिए काल सताए विषय रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस, हरि का नाम जपो निस दिन, इसमें बरस महीना जाए नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, कोई से जोड़ विष पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
ध्यान से सुनिए लाइन। हरि आभूषण से अंग सजावे, जीवा पर हरि नाम नावे, जीवा पर हरि नाम नावे, जीवा पर हरि नाम नावे। आभूषण से अंग सजावे, जीवा पर हरि नाम नावे, जीवा पर हरि नाम नावे, जीवा पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंदन और नदी हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे जोड़ विष पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजाइए बजाइए। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तालियों की आवाज नहीं आ रही है। साई गौरंगा गौर हरि बोलो, साई गौरंगा गौर हरि बोलो, साई गौरंगा गौर हरि बोलो, साई गौरंगा गौर हरि बोलो। हरे गौरा गौरा गौर हरि बोलो, गौरा गौरा गौर हरि बोलो। ओ मैं अपराधी गौर हरि बोलो, अपराधी गौर हरि बोलो, अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, ले लो शरण में गौर हरि बोलो, पतित पावन गौर हरि बोलो, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देर में क्या कुर्सी ले लो।